सभी भक्तगणों को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे यम नियम आखिर हैं क्या। ध्यान से देखिए। परमात्मा की प्राप्ति का साधन है योगाभ्यास। आप योग का अभ्यास करेंगे अर्थात ध्यान लगाएंगे तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यह सत्य है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में अष्टांग योग यानी योग के 8 अंगों का वर्णन किया है। उनमें प्रारंभ के 2 अंग हैं यम और नियम। अब देखिए यम और नियम आखिर है क्या। यम, इनकी संख्या 5 है। इसके अंतर्गत आते हैं अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इनके विषय में कुछ तो आप जानते ही होंगे। ये आपके जैन जो धर्म है उसमें बताए गए हैं। ठीक है। अब अहिंसा क्या है? मन, वचन, कर्म से किसी भी प्राणी के प्रति बैर भावना नहीं रखना, किसी को हानि न पहुंचाना, किसी को मारना नहीं, यही आपका अहिंसा है। सत्य, मन, वचन, कर्म से हमेशा सत्य का पालन करना, हमेशा सच बोलना, सच की ओर ही अपना साथ देना, जो सच्चा व्यक्ति है उसके प्रति अपने आप को समर्पित करना, यही सत्य है। अस्त्य, चोरी न करना अस्त्य कहलाता है। बिना स्वामी के जो मालिक है उस पदार्थ का, उस वस्तु आदि का, उनकी बिना इजाजत के उस सामान को हाथ न लगाना, उनकी इजाजत के बिना उस सामान को न उठाना। ब्रह्मचर्य, ईश्वर में विचरण करना, वेद अध्ययन करना, ज्ञानोपार्जन करना और वीर्य की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य जो गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, वह ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है अभिमानी न होना, घमंड न करना और पदार्थों का आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, कि आपको जितनी वस्तु की आवश्यकता है उतने ही सामान आदि को इकट्ठा करें, उससे अधिक फालतू में इकट्ठा न करें, वही आपका अपरिग्रह कहलाता है। अब देखिए दूसरा है आपका इसमें भाग नियम। इनकी भी संख्या 5 है। इसके अंतर्गत आते हैं शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अब देखिए शौच क्या है। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था शौच के विषय में। शौच क्या है? बाहर और भीतर की पवित्रता। बाहर कैसे पवित्र हो रहे हैं आप? बाहर पवित्र होते हैं जैसे कि स्नान आदि से, वस्त्र आदि धोकर, ये आप पवित्र होते हैं। और भीतर राग द्वेष आदि, जो आपके अंदर राग द्वेष है, किसी के प्रति बुराई वाली भावना आदि है, इन सब का त्याग करना ही शौच कहलाता है। संतोष, अपनी शक्ति के अनुसार प्रबल पुरुषार्थ करना, उस पुरुषार्थ से जो फल मिले। आप अपना कर्म कर रहे हैं, आपके अंदर जितनी शक्ति है आप कर्म कर रहे हैं, और उससे जो भी फल मिलता है आपको, जो उसका नतीजा आपको प्राप्त होता है, उसमें आपको संतुष्ट रहना चाहिए, वही संतोष कहलाता है। तप, तप का अर्थ है सर्दी, गर्मी, कैसी भी स्थिति आदि है, लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, कोई निंदा कर रहा है, आपकी स्तुति कर रहा है, उसमें सब चीज में समान भावना रहनी चाहिए। ठीक है। शोक और हर्ष से ऊपर उठना, इन सब चीजों में नहीं पड़ना है आपको, वही आपका तप है। स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी अपने प्रति अध्याय करना, अपने प्रति पढ़ना, अपने आप को देखना, ओम का जाप करना और ये देखना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। इन तत्वों पर विचार करना ही स्वाध्याय कहलाता है। अपने विषय में जानना स्वाध्याय कहलाता है। फिर है आपका ईश्वर प्रणिधान, अपने आप को ईश्वर के प्रति अर्पित कर देना, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलना, कि प्रभु ने जैसा पुस्तक आदि में कहा है, प्रभु अर्थात हमारे जो गुरुजन आदि हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसकी आज्ञा के विरुद्ध कोई काम न करना ही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। व्यक्तिक और सामाजिक उन्नति के लिए आप अपने व्यक्ति की उन्नति करना चाहते हैं, समाज की उन्नति करना चाहते हैं,
इसके लिए यम नियमों का पालन करना आवश्यक है। जो व्यक्ति यम नियम का पालन करता है वह व्यक्ति इस संसार से ऊपर उठ जाता है, यानी कि उसको सम्मान प्राप्त होता है और मोक्ष भी उसको प्राप्त होता है। नमस्कार।